भारत की मिट्टी पर न पैदा हुए होते अटल बिहारी वाजपेयी तो आज मोदी के सामने होता विशाल संकट। ईरान की तरह कभी कमजोर था भारत। कांग्रेस ने जिस आईएस को लगाया था किनारे, अटल ने उन्हें बुलाया। एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रजेश मिश्रा और भारत ने लिख डाली थी एक अमिट कहानी। इजराइल और ईरान की लड़ाई में आज ईरान सब कुछ होने के बाद भी बहुत कमजोर क्यों है? इजराइल से बड़ी सेना, इजराइल से बड़ा देश, फिर भी वो इजराइल से क्यों डर रहा है? एक वक्त भारत का भी था जब कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण भारत को पाकिस्तान के सामने भी कई मौकों पे सिर झुकाकर समझौता करना पड़ा था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कसम खाई, वादा किया और कुछ ऐसा प्लान बनाया, अमेरिका के धागे खुल गए। दुनिया का हर ताकतवर देश भारत विरोधी हो गया। अकेले रूस ने साथ निभाया। ईरान में अटल जैसा कोई नेता होता तो इजराइल कभी उसको चारों तरफ से घेर नहीं पाता। क्या सेना की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है? क्या अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा हथियार है? नहीं। इसीलिए अटल की कूटनीति को समझने के लिए पहले आप देखिए ईरान के पास क्या क्या है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ईरान अटल की आत्मकथा क्यों पढ़ना चाहेगा? क्योंकि ईरान में कोई अटल और मोदी नहीं है। ईरान का रक्षा बजट 9.9 अरब डॉलर का है, जबकि इजराइल के पास 24.2 अरब डॉलर है। इजराइल 3 गुना ज्यादा रक्षा बजट के साथ ईरान से बहुत ज्यादा घातक स्थिति में है। इजराइल के पास 612 विमान है, जबकि मुस्लिम देश ईरान के पास 551 विमान है। इजराइल के पास 2200 टैंक है, ईरान के पास करीब 4071 टैंक है। यहाँ ईरान बहुत आगे है। हालांकि दोनों देशों की सीमा न मिलने के कारण टैंक की लड़ाई की भूमिका नहीं है। ईरान के पास 101 युद्धपोत है, जबकि इजराइल के पास 67 युद्धपोत ही है। ईरान यहाँ भी आगे है। ईरान के पास 65,000 घातक बंदरबख्त गाड़ी है, तो इजराइल के पास 43,000 ही है। ईरान के पास कुल सक्रिय सैनिकों की संख्या करीब 7 लाख है, इजराइल के पास 2 लाख है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है परमाणु बम और फाइटर जेट की संख्या। ईरान यहाँ बिल्कुल शून्य है। इजराइल के पास कुल 80 परमाणु बम है, जबकि ईरान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। यहाँ आपने आंकड़े देखे, कई जगहों पे ईरान की ताकत इजराइल से ज्यादा है। मिसाइल अटैक की बात होगी तो इजराइल को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान का क्षेत्रफल इजराइल से 64 गुना ज्यादा है। ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान और पहाड़ों से घिरा हुआ है। कभी ईरान वाली हालत भारत की भी थी। भारत के पास सब कुछ था, लेकिन परमाणु हथियार की संख्या 0 थी। और उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की गहरी नजर भारत पर थी, कहीं भारत परमाणु का परीक्षण न कर ले। यहाँ तक कि अमेरिका की सारी सैटेलाइट भारत पर होती। पाकिस्तानी सेना के कई एजेंट भारत के नेताओं की मदद लेता, लेकिन कहते मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान को चकमा देते हुए राजस्थान के पोखरण में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जो दुनिया के कई देश नहीं कर पाए, जैसे ईरान आज तक नहीं कर पाया। एपीजे अब्दुल कलाम की टीम पोखरण में अपना काम कर रही थी। इधर दिल्ली में पीएम कार्यालय में हलचल थी। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे खास आईएएस थे ब्रजेश मिश्रा, जिन्हें कांग्रेस ने हमेशा साइड ही रखा। कमरे में एक फोन था, फोन बजता है, फोन उठाते हैं ब्रजेश मिश्रा। उधर से कलाम साहब सिर्फ एक मैसेज देते हैं, मिश्रा सर हमने कर दिखाया। और इसके बाद अटल जी, आडवाणी, ब्रजेश मिश्रा उस कमरे में रोना शुरू कर देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को मीडिया में जो बयान देना था वो पहले से लिखा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज बदल दिया। ये अटल की वही तस्वीर है जब उन्होंने दुनिया को बताया, भारत ने यानी हमने कर दिखाया। I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. Thank you very much indeed. आज भारत पे खतरा तो बना रहता है, लेकिन कोई ऐसा देश नहीं
कि भारत को ईरान समझ बैठने की भूल कर दे। रशिया ने उस वक्त साथ निभाया था, अपने वीटो पावर से भारत को बचाया था। आज भारत इतना ताकतवर है कि वीटो पावर नहीं होने के बाद भी दुनिया के कई मुल्कों के लिए संकट मोचन बना हुआ है। जब कभी आने वाली पीढ़ियां इतिहास पढ़ेंगी तो उन्हें 3 नाम और 3 किरदार हमेशा दिखाई देंगे। पहला किरदार था स्वामी विवेकानंद का, जिन्होंने 18वीं सदी में अमेरिका के शिकागो में बताया भारत कितना प्राचीन और भव्य है। 19वीं सदी में अटल ने बताया भारत कितना ताकतवर है और 20वीं सदी में मोदी ने दुनिया को दिखाया कि बिना भारत अब दुनिया का नक्शा कभी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यूक्रेन हो या फिलिस्तीन, इजराइल हो या ईरान, हर किसी को जरूरत है भारत की, भारत के नेता नरेंद्र मोदी की।